नमस्कार दोस्तों। आज देखने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल 2024 के लिए जीके जीएस प्रैक्टिस सेट। आज प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 14 होने वाला है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट होने वाला है, तो पूरी क्लास को जरूर ध्यान से देखिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है आज का हमारा। देखिए, अंटार्कटिका में निम्नलिखित में से कौन सा भारत शोध केंद्र है? कौन सा शोध केंद्र कौन सा है किसमें? अंटार्कटिका में। तो कौन सा होगा? क्या हिमाद्री होगा, हिमांशु होगा, दक्षिणी गंगोत्री होगा या यमुनोत्री होगा? तो कौन सा होगा? सही आंसर क्या होगा पहले का? तो कौन सा है? दक्षिणी गंगोत्री। कौन सा होगा? दक्षिणी गंगोत्री। सही आंसर क्या होगा? तो सी होगा। क्या होगा पहले का सही आंसर? सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? एक फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? क्या 10 होते हैं, 11 होते हैं, 8 होते हैं या 12 होते हैं? तो कितने होते हैं? सही आंसर क्या होगा 2 का? तो कितने होते हैं फुटबॉल टीम में कितने होते हैं खिलाड़ी? 11 होते हैं। कितने? 11। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। क्या होगा? बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? कौन सा वंशधारा जल विवाद अधिकरण में कौन से राज्य शामिल हैं? कौन से वंशधारा? तो वंशधारा जो जल विवाद है इसमें कौन कौन से शामिल हैं? क्या गुजरात और महाराष्ट्र हैं, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश है, गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटक होंगे, केरल या केरल और कर्नाटक होंगे? तो कौन कौन से राज्य शामिल हैं इसमें? सही आंसर क्या होगा 3 का? तो कौन कौन से होंगे? कौन कौन से? उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। कौन से हैं? उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। क्या क्या होगा 3 का सही आंसर? बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? किसने अंडर 19 देखिए अंडर 20 विश्व कप चैंपियन के 400 मीटर दौड़ में ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया है? किसमें? 400 मीटर में। तो किसने बनाया है? क्या उषा रानी ने, दीपा कार्माकल ने, मिताली राज ने या हिमा दास ने? तो किसने बनाया? सही आंसर क्या होगा 4 का? तो किसने बनाया? हिमा दास। किसने बनाया ये रिकॉर्ड? हिमा दास ने। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। 4 का सही आंसर डी। देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? भारत में संविधान सभा का गठन कब किया गया था? तो भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था? क्या 1999, सॉरी 1949, 1950, 1946 या 1945 में? तो कब हुआ था? 5 का सही आंसर क्या होगा? तो कब हुआ था ये? 1946 में। कब हुआ था? 9 दिसंबर। देखिए कब? 9 दिसंबर, दिसंबर 1946। कब? 1946 को गठन हुआ था। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा 5 का सही आंसर? सी। क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कौन सी रेगुलर मिट्टी के रूप में जानी जाती है? तो रेगुलर मिट्टी के रूप में कौन सी जानी जाती है? क्या लाल मिट्टी जानी जाती है, लेटराइट मिट्टी जानी जाती है, जलोढ़ मिट्टी जानी जाती है, काली मिट्टी जानी जाती है? तो कौन सी जानी जाती है? 6 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन सी मिट्टी जानी जाती है? काली मिट्टी। कौन सी जानी जाती है? काली मिट्टी। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। क्या होगा 6 का सही आंसर? डी। देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? देखिए कौन सा हेमिनेंस रिपोर्ट किस के द्वारा तैयार की जाती है? तो कौन सी वर्ल्ड हैप्पीनेस कौन सी हैप्पीनेस रिपोर्ट है, ये किसके द्वारा तैयार की जाती है? क्या संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा की जाती है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा या विश्व व्यापार संगठन के द्वारा या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा? तो किसके द्वारा की जाती है? 7 का सही आंसर क्या होगा? तो किसके? संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। क्या होगा? ए। क्या होगा 7 का सही आंसर? ए होगा। क्या होगा? ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? जीव विज्ञान की वह कौन सी शाखा है जिसके तहत ऊतकों में, देखिए ऊतकों का अध्ययन किया जाता है? तो ऊतकों का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के तहत किया जाता है? क्या ऊतक विज्ञान होगी, ट्यूसलॉजी होगी, शरीर चलना या विज्ञान होगी, विकृत विज्ञान होगी? तो कौन सी होगी? सही आंसर क्या होगा 8 का? तो कौन सी है? ऊतक विज्ञान। कौन सी होती है? ऊतक विज्ञान होती है। सही आंसर क्या होगा? ए होगा। क्या होगा 8 का? ए। क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? निम्नलिखित में से क्या कौन सा टेटोफोस्फोलिस को मुक्त मौलिक या पर सल्फेट उत्प्रेरक के रूप में उच्च दबाव पर
करने पर निर्मित होता है। क्या होता है? गर्म होता है ये। तो कितने पर होता है? देखिए क्या होता है, जो ट्रांसफोरल रिएक्शन है उसमें मुक्त, देखिए मुक्त मौलिक या पर सल्फेट उत्प्रेरक होते हैं। तो कितने पर होते हैं? क्या पॉलिटी स्टैक में नायोलॉजी 66 पर या टेलीलॉजी टेलीलॉन कौन सा टेफलॉन पर या नायलॉन 6 पर? तो किस पर होता है? 9 का सही आंसर क्या होगा? तो किस पर होता है? ये टेफलॉन पर। किस पर होता है? टेफलॉन। सही आंसर क्या होगा? तो सी होगा। क्या होगा? 9 का सी। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? सुल्तान अजलाम शाह कप किससे जुड़ा हुआ है? तो सुल्तान अजलाम अजलाम शाह कप किससे संबंधित होगा? क्या फुटबॉल से, टेबल टेनिस से, बैडमिंटन से या फील्ड हॉकी से? तो किससे संबंधित है? सही आंसर क्या होगा 10 का? तो किससे संबंधित है? फील्ड हॉकी। किससे संबंधित होगा? फील्ड हॉकी से। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? देखिए हरिहर और बुक्का ने किस प्रसिद्ध साम्राज्य की स्थापना की थी? हरिहर और बुक्का ये दोनों भाई थे। कौन थे ये? भाई थे दोनों ने। तो इन दोनों ने कौन से शहर की स्थापना की थी? क्या गोलकुंडा की, चालुक्य की, बीदर की या विजयनगर की? तो किसकी स्थापना की थी? 11 का सही आंसर क्या होगा? तो किसकी की थी इन्होंने? विजयनगर साम्राज्य की। किसकी? विजयनगर। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। क्या होगा? 11 का डी। क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? कौन सा पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया की दर को बदलता है और अभिक्रिया के दौरान रासायनिक रूप में अलग रहता है? तो वो कौन सा होगा? क्या अभिकरण होगा, अभिकारक होगा, विलाय होगा या उत्प्रेरक होगा या अपप्रेक्ष होगा? तो कौन सा होगा? सही आंसर क्या होगा 12 का? तो कौन सा होता है? अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्षक होता है। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा? 12 का सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? 13 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा पाल साम्राज्य का संस्थापक है? तो पाल साम्राज्य का संस्थापक कौन है? क्या ध्रुव होगा, गोपाल होगा, महिपाल होगा या महेंद्रपाल होगा? तो कौन होगा? सही आंसर क्या होगा 13 का? तो कौन है? गोपाल। पाल वंश का संस्थापक कौन है? गोपाल। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। क्या होगा? 13 का बी। क्वेश्चन नंबर 14। 14 क्या कहता है? निम्न में से प्रसिद्ध शासकों में से कौन सा तुलवा राजवंश का संबंधित है? कौन से तुलवा राजवंश से संबंधित कौन होगा? क्या तेनाली रामन होगा, कृष्ण देव राय होंगे, देव राय प्रथम होंगे या बुक्का राय होगा? तो कौन होगा? 14 का सही आंसर क्या होगा? तो वो कौन है? कृष्ण देव राय। कौन संबंधित होंगे? कृष्ण देव राय होंगे। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। क्या होगा? 14 का सही आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 15। देखिए 15 क्या कहता है? निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी वार्ड फुट डेल्टा बनाती है? तो वार्ड फुट डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? क्या नील नदी, अमेजन बनाती है, गंगा या मिम्सी? कौन सी? मिप्सी सिप्पी बनाती है। तो मिम्सी सिप्पी कौन सी बनाती है? सही आंसर क्या होगा 15 का? तो वो कौन सी बनाती है? कौन सी? मिप्सी सिप्पी बनाती है। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। क्या होगा? 15 का डी। क्वेश्चन नंबर 16। देखिए 16 क्या कहता है? यदि राष्ट्रपति संसद के पुनः पुनः निर्वाचित कौन सा पुनः निर्वाचन के लिए विधायिका वापस लौटाते हैं, पुनः विचार के लिए, देखिए पुनः विचार के लिए विधायिका वापस लौटाते हैं, इसे क्या कहा जाता है? देखिए यदि राष्ट्रपति कोई बिल आया है उसे पुनः विचार यानी दोबारा विचार करने के लिए उसे लौटा देते हैं, तो उस बिल को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? निलंबन निषेध अधिकार की वीटो कहते हैं, समिति अधिकार कौन सा? सीमित निर्देश अधिकार वीटो कहते हैं या पॉकेट निषेध अधिकार वीटो कहते हैं या पूर्ण निषेध अधिकार वीटो कहते हैं? तो कौन से वीटो के तहत लौट आते हैं? सही आंसर क्या हो 16 का? तो किसके तहत? निलंबन निषेध अधिकार वीटो। किसके? निलंबन निषेध अधिकार वीटो के तहत। सही आंसर क्या होगा? ए होगा। क्या होगा? 16 का ए। क्वेश्चन नंबर 17। 17 का कहता है? यूराल पर्वत कौन सा? यूराल पर्वत और यूराल नदी यूरोप को किससे अलग करती हैं? तो किससे अलग करती हैं? क्या एशिया से, अफ्रीका से, दक्षिण अमेरिका से, उत्तरी अमेरिका से? तो किससे अलग करती हैं ये? 17 का सही आंसर क्या होगा? तो किससे अलग करती हैं ये? किससे? एशिया से। किससे अलग करती हैं? एशिया से। सही आंसर क्या होगा? ए होगा। क्या होगा? 17 का ए। तो क्वेश्चन नंबर 18। देखिए 18 क्या कहता है? वह खाद्य श्रृंखला जिसमें पहला स्तर पौधे के
साथ उत्पादन के रूप में शुरू होता है और अंत में अंतिम स्तर पर के रूप में मांसाहारी उपभोक्ताओं के साथ समाप्त हो जाता है तो कहलाता है। तो क्या कहलाता है ये? डेल्ट्राइस खाद्य श्रृंखला, प्रोड्यूसर खाद्य श्रृंखला, या ग्रीनजिक खाद्य श्रृंखला, या डीपोजक खाद्य श्रृंखला। तो क्या कहलाता है ये? 18 का आंसर क्या हुआ? तो ये क्या कहलाता है? ग्रोजिक खाद्य श्रृंखला। क्या कहलाता है? ग्रोजिक खाद्य श्रृंखला कहलाता है। आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या हुआ? 18 का सी। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? दी इज ऑफ, कौन सा? दी इज ऑफ डूरिंग बिजनेस रिपोर्ट्स, कौन सी? बिजनेस रिपोर्ट उन नियामकों को निर्धारण नहीं कर सकती है जो को प्रभावित करते हैं। तो किसको प्रभावित करते हैं ये? बिजली प्राप्त करना, परिवर्तनीय ठेके, कर उदारीकरण, या व्यापार की समाप्ति। तो किसको नहीं कर सकती है? 19 का सही आंसर क्या हुआ? तो किसको प्रभावित नहीं कर सकती है ये? व्यापार की समाप्ति को। इसको व्यापार की समाप्ति को ये प्रभावित नहीं कर सकती है। क्या हुआ? डी होगा। क्या हुआ? डी। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, 21 क्या कहता है? व्यापार, वाणिज्य और भारत के क्षेत्र के भीतरी, कौन सा? भीतर, कौन सा? गमन आगमन का वर्णन संविधान के किस भाग के अंतर्गत किया गया है? तो किस भाग के अंतर्गत है ये? या भाग 7 के, भाग 15, भाग 11, या भाग 13 के? तो किस भाग के अंतर्गत है? सही आंसर क्या होगा 20 का? तो किसके अंतर्गत आता है ये? भाग 13। किसके? भाग 13 के। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। क्या होगा? 20 का डी। क्वेश्चन नंबर 21। 21 क्या कहता है? किसी की सिफारिश पर न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू किया जाता है। तो किसकी सिफारिश पर किया जाता है? कौन सा? न्यूनतम समर्थन मूल्य। तो किसकी सिफारिश पर किया जाता है? कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिश क्या होता है? CSP। कौन सा? CSP। नीति आयोग की, आर्थिक मामलों कैबिनेट, या कृषि मंत्रालय। तो किसकी किसकी सिफारिश पर किया जाता है? सही आंसर क्या होगा 21 का? तो किसकी पे किया जाता है? कृषि लागत और मूल्य आयोग की पे। सही आंसर क्या होगा? ए होगा। क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? निम्नलिखित में से किसने भारत में गोवा, कौन सा? कार्बिल की शुरुआत की थी? तो किसने की थी? डच ने की थी, ब्रिटेन ने की, पुर्तगालियों ने, या फ्रेंच ने? तो किसने की थी? 22 का सही आंसर क्या होगा? तो किसने की थी ये? पुर्तगालियों ने। किसने की थी? पुर्तगालियों ने। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा? 22 का सी। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है? हमारे संविधान की प्रस्तावना में दिए गए स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आदर्शों को किस संविधान से लिया गया है? कौन सा? स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। जो बंधुता है वो किस देश के संविधान से लिए गए हैं ये शब्द? या ऑस्ट्रेलियन, जर्मनी और बीमन संविधान से, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से, या फ्रेंच के संविधान से? तो 23 का सही आंसर क्या होगा? तो किस देश के से लिए गए हैं? फ्रेंच के संविधान से। किसके? फ्रेंच। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। क्या होगा? 23 का डी। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, 24 का कहता है? पैंथाथलॉन खेल कितनी स्पर्धाओं होती हैं? तो कौन सा? पैंथाथलॉन खेल में कितनी होती हैं? क्या 8 होती हैं, 5 होती हैं, 3 होती हैं, 10 होती हैं? तो कितनी इसमें स्पर्धाएं होती हैं? सही आंसर क्या होगा 24 का? तो कितनी होती हैं इसमें? 5 होती हैं। कितनी होती हैं? 24 का सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। क्या होगा? बी। क्या होगा? बी होगा। 24 का सही आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 25। 25 का कहता है? पॉलीपेंटाइज, कौन सा? पॉलीपेंटाइन्स में एनिमो, कौन सा? एनिनो अम्ल बनाने की कौन सी बहुकलीकरण प्रक्रिया को कौन पदार्थ करता है? तो कौन प्रदर्शित करता है? देखिए, कौन प्रदर्शित करता है? तो कौन करता है? क्या ट्रांसलेशन करता है, ट्रांसक्रिप्शन करता है, एमिनो साइलेंस करता है, या रेगुलेशन करता है? तो कौन करता है? 25 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन करता है? ट्रांसलेशन। कौन करता है? ट्रांसलेशन करता है। सही आंसर क्या होगा? ए होगा। क्या होगा? 25 का ए। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है? ग्रेट
डिविजनिंग रेंज निम्नलिखित में देशों में से कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? क्या ऑस्ट्रेलिया में, यूएसए में, रूस में या कनाडा में? तो किस देश में स्थित है ये? 26 का सही आंसर क्या होगा? तो कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया। सही आंसर क्या होगा? ए होगा। क्या होगा? 26 का ए। क्वेश्चन नंबर 27। देखिए 27 का कहता है आवेशित कणों या आयनों की उच्च ऊर्जा में त्वरित करने के लिए कौन सी मशीन का उपयोग किया जाता है? तो कौन सी मशीन का किया जाता है? क्या जनरेटर का किया जाता है? ऑक्स इलेक्ट्रिक का, ऑक्स स्केलेटर का किया जाता है? रेंजो रेंजनेटर का किया जाता है? साइक्लो इलेक्ट्रॉन का किया जाता है? तो किसका किया जाता है? सही आंसर क्या होगा 27 का? तो किसका किया जाता है? साइक्लो लोट्रेन का। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। क्या होगा? 27 का डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 28। 28 क्या कहता है? कौन सा इल्तुतमिश ने किसे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया करने का निर्णय किया था? तो किसे किया था? क्या बलबन को, रजिया को, मुआज्जम खान को या नसरुद्दीन को? तो किसे किया था अपना उत्तराधिकारी घोषित करने की घोषणा की थी? सही आंसर क्या होगा 28 का? तो किसे? रजिया को। किसे? रजिया सुल्तान। किसे किया था? रजिया सुल्तान को। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। क्या होगा? 28 का बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 का कहता है भारत में कानून बनाने वाला सर्वोच्च संस्थान कौन सा है? तो भारत में जो कानून बनाने का सर्वोच्च संस्थान है वो कौन सा होगा? क्या प्रधानमंत्री कार्यालय है, संसद है, सर्वोच्च न्यायालय है, भारत का निर्वाचन आयोग है? तो कौन सा है? 29 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन सा होगा? कौन सा है? संसद होगा। कौन सा होगा? संसद। कौन सा है? सर्वोच्च जो कानून बनाने का स्थान कौन सा है? संसद। संसद किस में है? अनुच्छेद 79 में होगा। किसमें है? 79 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 30। ये परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो क्षेत्रीय अध्यक्ष वो क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? क्या वित्त मंत्री होते हैं, गृह मंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, भारत के राष्ट्रपति होते हैं? तो कौन होते हैं? सही आंसर क्या होगा 30 का? तो कौन होते हैं? वो केंद्रीय गृह मंत्री। कौन होते हैं? गृह मंत्री होते हैं। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। क्या होगा? 30 का बी। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है? संस्कृत में अप शब्द का अर्थ होता है। तो अप शब्द जो होता है कौन सा? अपे। अपे शब्द का जो अर्थ होता है क्या होता है? आकाश होता है, जल होता है, पृथ्वी होता है या अग्नि होता है? तो क्या होता है? क्या अर्थ होता है इसका? जल होता है। क्या होता है? जल। क्या होता है? जल होता है। सही से क्या होगा? बी होगा। क्या होगा? 31 का बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है? केरल और कर्नाटक में कौन सा मानसून के पर्व होने वाली वर्षा को किस के रूप में जाना जाता है? जो केरल और कर्नाटक में मानसून के पर्व पर जो वर्षा होती है उसे किस रूप में जाना जाता है? क्या मेघो वर्षा, लू वर्षा या चिकन कौन सा? चुनूक वर्षा, ये काली वैसाखी वर्षा? तो किसके रूप में जाना जाता है? 32 का सही आंसर क्या होगा? कौन सी होती है? मैंगो वर्षा। कौन सी होती है? मैंगो वर्षा होती है। सही आंसर क्या होगा? ए होगा। क्या होगा? 32 का ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 33। 33 क्या कहता है? निम्नलिखित में से भारत की पहली बोलने वाली फिल्म कौन सी है? तो भारत की जो बोलती मूवी है तो वो कौन सी होगी? क्या अनारकली होगी, आलम आरा होगी, माया बाजार होगी या नूर जहां होगी? तो कौन सी फिल्म है वो? 33 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन सी है? आलम आरा। कौन सी है वो? आलम आरा होगी। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। क्या होगा? 33 का बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 34। 34 क्या कहता है? निम्नलिखित में स्थानों में से किसको भारत की आध्यात्मिक राजधानी कहा जाता है? तो आध्यात्मिक राजधानी कौन सी होगी भारत की? क्या पूरी होगी, आगरा, वाराणसी या जम्मू? तो कौन सी होगी? सही आंसर क्या होगा 34 का? तो किसे कहा जाता है? वाराणसी को। किसे कहा जाता है? वाराणसी को। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा? 34 का सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 35। 35 का कहता है दिल्ली में देखिए दिल्ली के निम्न में से सुल्तानों में से कौन अपनी बाजार नियंत्रण नीति के लिए जाना जाता है? तो दिल्ली सुल्तानों में से जो बाजार नीति के लिए कौन जाना जाता है? क्या कुतुबुद्दीन ऐबक, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी? तो कौन जाना जाता है? 35 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन? अलाउद्दीन खिलजी। कौन जाना जाता है? अलाउद्दीन खिलजी जाना जाता है। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 36। 36 का कहता है बिजली के
फेज सिग्नल अथवा आवृत्ति को बिना बदले प्राथमिक कौन सा परिरथ में द्वितीय परिरथ से ले जाने के लिए किस विद्युत स्थानांतरण डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? कि ट्रांसफॉर्म का, जनरेटर का, ट्रांसस्टेजर का या रजिस्टर फायर का? तो किसका किया जाता है? सही आंसर क्या होगा 36 का। तो किसका उपयोग किया जाता है? ट्रांसफॉर्म का। इसका ट्रांसफॉर्म। सही आंसर क्या होगा? ए होगा। क्या होगा 36 का? ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 37 का कहता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं? तो किस अनुच्छेद के तहत कर सकते हैं? यार 72 के तहत, 143, 123 के तहत या 76 के तहत? तो किसके तहत करते हैं अध्यादेश जारी? किसके? 123। किसके तहत? 37 का सही होगा सी होगा। क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 38। क्वेश्चन नंबर 38 का कहता है एक धर्म को अपनाने अभ्यास या प्रचार करने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो किस, जो अपना धर्म अपनाने या उसका प्रचार करने का जो अधिकार है, तो किस अनुच्छेद के? क्या अनुच्छेद 29, 23, 25 या 26? तो किस अनुच्छेद के तहत आता है? 38 का सही आंसर क्या होगा? किसके तहत आता है? क्या हुआ 38 का सही आंसर? जल्दी बताइएगा। तो किसके? 25 के। किस अनुच्छेद के तहत आता है? 25 के। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा? 38 का सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 39। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है एक ग्रह, क्षुद्र ग्रह या धूमकेतु की कक्ष में वह स्थान जहां वह सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होता है तो उसे कहते हैं? तो क्या कहते हैं उसे? भू समीपक कहते हैं, सूर्य समीपक कहते हैं, पराकाष्ठ कहते हैं या नक्षत्र कहते हैं? तो क्या कहते हैं उसे? 39 का सही आंसर क्या होगा? तो क्या कहते हैं उसे? नक्षत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? नक्षत्र। सही आंसर क्या होगा? डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 40 का कहता है पहली एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप किस वर्ष आयोजित की गई थी? तो कब की गई थी? क्या 1998, 1986 में, 1994, 1980 में? तो किस वर्ष की गई थी? 40 का सही आंसर क्या हुआ? तो कब की गई थी ये? 1980 में। कब की गई थी? 1980 में। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। क्या होगा? डी। क्या होगा? डी होगा। 40 का सही आंसर डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 41 का कहता है भारतीय योजना, देखिए भारतीय योजना के पहले कौन सा ब्लूप्रिंट का प्रस्ताव देने का श्रेय दिया जाता है? तो किसे जाता है? जो श्रेय जाता है कौन सा? भारतीय योजना के जो ब्लूप्रिंट है उसका प्रस्ताव के लिए क्या एम विश्वेश्वरैया को जाता है, महात्मा गांधी को, जवाहरलाल नेहरू को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को? तो किसको जाता है? 41 का सही आंसर क्या होगा? किसे? एम विश्वेश्वरैया। किसको? विश्वेश्वरैया को। एम विश्वेश्वरैया। सही आंसर क्या होगा? ए होगा। क्या होगा? 41 का ए। क्वेश्चन नंबर 42 का कहता है किस नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 का स्थापित किया गया है? तो किस नदी पर? क्या गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना या बराक? तो किस नदी पर किया गया है? 42 का सही आंसर क्या हुआ? तो किस पर किया है? ब्रह्मपुत्र पर। किस नदी पर है ये? ब्रह्मपुत्र। सही आंसर क्या हुआ? बी होगा। क्या हुआ? 42 का बी। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए 43 का कहता है 2022 शीतकालीन ओलंपिक की मेजबानी के लिए किस शहर को चुना गया? तो किसको चुना गया था 2022 के शीतकालीन ओलंपिक का? गोल्डन कोस्ट को, बीजिंग को, सिडनी को या केप टाउन को? तो किस सिटी को चुना गया था? केप टाउन को या किसको चुना गया था? सही आंसर क्या हुआ 43 का? तो किससे चुना गया था? बीजिंग शहर को। किसे चुना गया? बीजिंग शहर को। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 44 का कहता है निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी पूर्वगामी नदी है? तो पूर्वगामी नदी कौन सी होगी? क्या सिंधु होगी, दामोदर होगी, कृष्णा होगी या लूणी होगी? तो कौन सी नदी होगी? 44 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन सी है? सिंधु नदी। कौन सी होगी? सिंधु। सही आंसर क्या होगा? ए होगा। क्या होगा? 44 का सही आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 45 का कहता है इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रोलाइट के बीच विकसित होने वाली कौन सी विभवांतरक को क्या कहा जाता है? जो विभवांतरक होती है उसे क्या कहते हैं? क्या डायरो विभाग कहते हैं, मान के इलेक्ट्रॉन विभाग कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभाग कहते हैं या विद्युत विभाग कहते हैं? तो क्या कहते हैं उसे? 45 का सही आंसर क्या होगा? तो क्या कहते हैं उसे? इलेक्ट्रॉन विभव। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन विभव कहते हैं।
सही आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा 45 का? सी। क्वेश्चन नंबर 46, देखिए 46 का कहता है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस संविधान से लिए गए हैं? तो किस संविधान से? क्या कनाडा के संविधान से, ऑस्ट्रेलियन संविधान से, आयरलैंड के संविधान से, या रशियन या रूसी संविधान से? तो किस देश के संविधान से लिए गए हैं? सही आंसर क्या होगा 46 का? तो कहां से लिए गए हैं ये? कहां से? आयरलैंड के संविधान से। कहां से? आयरलैंड। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा 46 का? सी। क्वेश्चन नंबर 47, 47 का कहता है गोलाकार दर्पण या लेंस के केंद्र अथवा वक्रता केंद्र के माध्यम से गुजरने वाली एक काल्पनिक रेखा को कहा जाता है। जो काल्पनिक रेखा गुजरती है उसे क्या कहते हैं? ऊर्ध्वाधर अक्ष कहते हैं, ध्रुव धुरी कहते हैं, या गोलाकार धुरी कहते हैं, मुख्य धुरी कहते हैं। तो क्या कहते हैं उसे? 47 का आंसर क्या कहते हैं उसे? मुख्य धुरी। क्या कहते हैं? मुख्य धुरी कहते हैं। क्या होगा? डी होगा। 47 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 48, 48 का कहता है तराइन की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो तराइन की दूसरी लड़ाई हुई थी तो कब हुई थी ये? क्या 1192 में हुई, 1195, 1194 या 1199 में? तो कब हुई थी? 48 का आंसर क्या होगा? तो कब हुई? 1192। कब हुई थी ये? 1192 में हुई थी। सही आंसर क्या होगा? ए होगा। क्या होगा? 48 का ए। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 का कहता है भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो जो भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना थी उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? कृषि एवं समृद्धि क्षेत्र, भारी उद्योगों और पूंजीगत सामान था, आर्थिक उदारीकरण था, गरीबी उन्मूलन था। तो क्या था उसका उद्देश्य? सही आंसर क्या होगा 49 का? तो क्या था? भारी उद्योगों और पूंजीगत सामान। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 50, 50 का कहता है एलिजोस्पर्म में अपने बीज में एक से अधिक भ्रूण पैदा करने की घटना को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? न्यूरिलिक एम्ब्रियोन कहा जाता है, मनो एम्ब्रियोनी कहा जाता है, पेरियो समृद्धि योनि कहा जाता है, या दिए समृद्धि योनि कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है इसे? क्या कहा जाता है? पेरियोल समृद्धि योनि। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा? 50 का सी। देखिए आज का ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट था। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।